नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मॉम जर्नी, जहां हम बात करेंगे अबाउट पेरेंटिंग, सेल्फ ग्रोथ एंड एवरीथिंग दैट मेक्स आवर जर्नी स्पेशल। ये चैनल शुरू करने का मेरा एक ही गोल है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, गलतियों से जो भी सीखा है या सीख रही हूँ, वो सब स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना और आप सभी पेरेंट्स से सीखना। इसी तरह हम सब मिलके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को और भी मीनिंगफुल, फुलफिलिंग और जॉयफुल बना सकें। आज से हम शुरू कर रहे हैं बेबी प्लानिंग सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स और डिसीजंस जो आपको बेबी प्लानिंग के दौरान लेने होते हैं। और ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है। ये सीरीज़ उन सभी के लिए है जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं या बेबी अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये जर्नी हम सब मिलके और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मैंने ये एपिसोड को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। चलिए वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। पहला सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटहुड। रिसेंटली मेरा बेटा 8 साल का हो गया। मैं उन दिनों को जब याद करती हूँ, विक्रांत बस एक थॉट था मेरे दिमाग में और मैं डरी हुई और कंफ्यूज थी। हम सब डर और कंफ्यूजन से गुजरते हैं, क्योंकि पेरेंट बनना जितना परफेक्ट रील्स में दिखाते हैं उतना परफेक्ट कभी नहीं होता। हम सब एक्साइटमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे बेबी नेम्स, बेबी शावर एक्सेट्रा, राइट। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पेरेंट बनने का मतलब सिर्फ बेबी का होना नहीं है। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बदल के रख देता है। पेरेंटहुड इज़ नॉट जस्ट अबाउट डाइपर्स, मिडनाइट फीडिंग्स और बेबी प्रूफिंग। ये अपने आप को इमोशनली, मेंटली और फिजिकली बदलना है। आपका टाइम, आपका प्रायोरिटीज़, आपका रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, और ये सब कुछ बदल जाएगा। दूसरा सेक्शन है व्हाट इट मीन्स टू बी रेडी। फर्स्ट सेक्शन से आप समझ गए होंगे कि पेरेंटहुड जर्नी में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है, एम आई रेडी फॉर इट। मैं जानती हूँ हम सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं, राइट। हम सोचने लगते हैं कि जब तक सब कुछ सेट नहीं होगा तब तक हम पेरेंट बन नहीं सकते। लेकिन ये सच नहीं है। रेडी होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि ये है कि आप इस पहले कदम को उठाने के लिए सोच रहे हो। चाहे आपको थोड़ा डर हो, चाहे आपको लगता हो कि 100% श्योर नहीं हो। अगर मैं अपनी बात करूं, तो हमने अपने बेटे के होने से पहले घर लेना सोचा था। हम सोच रहे थे कि जब बेबी होगा अपने घर में होगा, लेकिन ईश्वर की कुछ और मर्जी थी। हमने काफ़ी घर देखे, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। उसी दौरान बेबी हो गया। जब विक्रांत 8 महीने का हो गया, तब जाके हमने अपना घर लिया। हमारे लिए ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं था, लेकिन अब हमको कोई रिग्रेट भी नहीं है। हमने ये सीखा कि अगर हमने सब कुछ परफेक्ट होने का वेट किया होता तो शायद हमें ये सब नहीं मिलता। मेरी और मेरे हस्बैंड की फीलिंग ये है कि हमारा बेटा हमें जितना प्यार करता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा और परफेक्ट गिफ्ट। ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये सबके साथ होता है कि आप अनश्योर हैं। एक्चुअली ये नेचुरल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सच है कि पेरेंटहुड का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। जो मैंने सीखा मदरहुड जर्नी से, मतलब ये है कि अपने आप को और अपने फैमिली को ग्रो करना, वो भी साथ में। और जब ये सब होगा तब आपको फील होगा कि आप 100% श्योर भी हो और रेडी भी। तीसरा सेक्शन है टॉकिंग अबाउट द इमोशनल एस्पेक्ट। अब एक चीज़ की बात करते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट। जब आप ये डिसीज़न लेने जा रहे हो, अपने आप से ये पूछिए, मुझे कैसे फील हो रहा है पेरेंट बनने के बारे में। आपको शायद वो रश ऑफ एक्साइटमेंट फील नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो फीलिंग टाइम के साथ आएगी। मैं भी जो आप सोच रहे हैं वो डिफरेंट हो।
ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जब आप बहुत खुश होंगे, सपने देखने लगेंगे। ऐसे मोमेंट्स में आप ओवरवेल्म फील करेंगे या थोड़ा डर भी होगा। ट्रस्ट मी, ये सब पार्ट ऑफ द जर्नी है। इमोशनल रोलर कोस्टर बहुत रियल है और अगर हम इसको समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ये डर या एंजाइटी का मतलब ये नहीं है कि आप रेडी नहीं हो। ये बस दिखाता है कि आप इस डिसीज़न को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। पेरेंटहुड सिर्फ लव के बारे में है और वो भी अनकंडीशनल लव। चौथा सेक्शन है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, गेटिंग प्रिपेयर्ड। अब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं। मैं जानती हूँ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे सब कुछ सेट करना है पहले, लाइक घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या फिर मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, लॉन्ग लिस्ट, राइट। तो चलिए कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आप सोच सकते हो जब आप ये फर्स्ट स्टेप लेते हो। पहले अपने पार्टनर से बात करिए। ये एक बड़ा डिसीज़न है और दोनों को सेम पेस पे होना बहुत ज़रूरी है। क्या दोनों इमोशनली और फिजिकली रेडी हैं? आपने अपने रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी लाइफ में होने वाले चेंजेस के बारे में बात की है। ये ऑनेस्ट पीसफुल कन्वर्सेशन अपने पार्टनर के साथ करिए। ये कन्वर्सेशन आपको थोड़ा प्रेशर कम कर सकती है। दूसरा पॉइंट है अपनी लाइफस्टाइल के बारे में सोचो और कैसे वो चेंजेस हो सकती हैं। पेरेंटहुड आपके शेड्यूल, हैबिट्स और प्रायोरिटीज़ को बदल देगा। आपके रिलेशनशिप में आपके टाइम कैसे चेंज होगा, आपके फाइनेंसेस कैसे चेंज होंगे, ये सब कुछ बदल जाएगा। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस चेंज को एम्ब्रेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्या आप रेडी हो बेबी की नीड्स को पूरा करने के लिए? क्या आप रेडी हो रात भर जगने के लिए? ये सब क्वेश्चंस किसी ने हमें नहीं बताए हैं, बताते भी नहीं हैं, पर ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आपके सपोर्ट सिस्टम के बारे में सोचिए और सबसे ज़रूरी, क्या आप अपने बेबी के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? ये सोचने वाली बात है और इसमें ज़रूर सोचना चाहिए। पांचवा सेक्शन है द रियलिटी चेक। इट्स ओके नॉट टू बी फुल्ली रेडी। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ, आप कभी फुल्ली रेडी फील नहीं करेंगे। मैंने कभी ऐसा नहीं फील किया कि मैं रेडी हूँ 100%, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। यकीन मानिए, जब मैंने अपने बेटे को अपने हाथों में उठाया तब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है। उस वक्त मुझे लगा कि जो प्यार और जो स्ट्रेंथ मुझे चाहिए थी वो सब नेचुरली आ गई थी। ये है मदरहुड, पेरेंटहुड का मैजिक। आप इससे सीख कर बदलते हो, अपने आप को उस बेबी के लिए इतनी स्ट्रेंथ दिखाते हो जो शायद पहले कभी नहीं थी। हाँ, आपको अनसर्टेनिटी का फेस करना पड़ता है, लेकिन ये प्यार ही है हर चैलेंज को वर्थ बना देता है। पेरेंटहुड में आपको परफेक्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए रेडी हो तो आप डेफिनेटली रेडी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज़ एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने थॉट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो परफेक्ट टाइम टू बिकम अ पेरेंट, बट व्हेन यू फील इट इन योर हार्ट, that's when you know you are ready. Take care. Lots of love.